अपनी क्लास में। आप सभी प्यारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑडिट। दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर सीएस फाउंडेशन ऑडिट। बेटा ऑडिट आप पढ़ने वाले हैं एग्जाम में 30 मार्क्स के लिए और आप इसमें लेकर आने वाले हैं 30 मार्क्स। कोई नंबर नहीं काटेंगे बेटा, इतनी बढ़िया से मेहनत करो। शाबाश। एक एक कंसेप्ट को समझ कर चलो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बढ़िया से अपने कंसेप्ट को सीखना है। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले तो पहला सबक बताऊं, ऑडिट और अकाउंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑडिट में और अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, या ऑडिट में और अकाउंट्स का रिलेशनशिप क्या है। तो पहला सबक सुन लो, एक गाना सुनाता हूं। शाबाश। 1 नंबर के लिए सवाल आ सकता है और कई बार एग्जाम्स में आया भी है। तो गाना सुन लो ध्यान से। जिस जगह पे खत्म अकाउंट्स वालों की बात होती है उस जगह से ऑडिट की शुरुआत होती है। शाबाश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर अकाउंट्स वाले अपनी बात खत्म कर देंगे, ऑडिट वाले वहां से अपनी बात शुरू करेंगे। सर वो कैसे? शाबाश। The basic purpose of auditing is to confirm the authenticity of books of accounts. शाबाश। तो ऑडिट का मकसद क्या है? 1 नंबर का सवाल ये है। नंबरों की बारिश होगी है बेटा, 30 में से 30 नंबर लेने हैं। देखो कोई नंबर कटना नहीं चाहिए। पर्पस क्या है? टू ensure authenticity of books of accounts। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है क्या चीज? ऑडिट। आइए बेटा, इसके बारे में बहुत बेसिक बातें। शाबाश। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने का ऑब्जेक्टिव है where the function of accountant ends, audit begins to determine the true and fair picture of such accounts। अब अकाउंट्स में अगर आपको बढ़िया वाली नॉलेज है तो अकाउंट्स को हम अपने अंदाज से, अगर अकाउंट्स की टेक्निक्स हमें सारी पता चल जाए तो अकाउंट्स के साथ तो हम खेल सकते हैं। यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ने वाले को हम 1 मिनट में उल्लू बना देंगे अगर उसको नहीं पता इस गेम के बारे में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रू पिक्चर क्या है, ये कौन दिखाता है? ऑडिट दिखाता है। मकसद क्या है? टू लोकेट फ्रॉड्स एज वेल एज टू फाइंड whether the receipts and payments are properly recorded। फ्रॉड तो नहीं किया कोई, फ्रॉड चेक करने का ये मकसद है ऑडिट करना। क्या कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में गड़बड़ी तो नहीं करी? रिसीट्स एंड पेमेंट्स सही तरीके से दिखाई हैं? ठीक है, ये सभी क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है। ठीक है बेटा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। शाबाश शाबाश बेटा। आइए इसकी शुरुआत का लॉजिक बताते हैं। देखो बेटा, 18th सेंचुरी में जब कंपनी की शुरुआत हुई, तो 1 नंबर का सवाल है, कंपनी की शुरुआत कब से हुई? 18th सेंचुरी से। देखो बेटा ध्यान से सुनो। कंपनी किस चीज के लिए बनाई जाती है? बिजनेस करने के लिए। ठीक है, बिजनेस में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप,
हमें चाहिए कैपिटल, हमें चाहिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि बिजनेस को चला कौन रहा है, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग पावर किसकी है। ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, तो बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है, आप बिजनेस को डायरेक्शन दे रहे हैं कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग पावर आपकी है। कैपिटल आपने लगाया हुआ है, रिस्क आपने लगाया हुआ है, रिस्क आपने बिजनेस में लिया हुआ है। अब आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप है, पैसे नहीं है तो रिस्क भी नहीं है। यह एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास कैपिटल है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, रिस्क आप ले सकते हैं। तो देयर आर वेरियस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअली बिजनेस कौन कर सकता है? जिस माइके लाल के पास एंटरप्रेन्योरशिप हो, कैपिटल हो और रिस्क लेने की क्षमता हो, वो माइका लाल बिजनेस कर सकता है। अब कंपनी ने हमें ये एडवांटेज दे दिया, मान लो मेरे पास एंटरप्रेन्योरशिप तो है लेकिन कैपिटल नहीं है। कैपिटल शेयर होल्डर्स मुझे दे रहे हैं। कैपिटल कहां से लेके आ रहा हूं? पब्लिक ने मुझे शेयर होल्डर्स, पब्लिक को मैंने शेयर इशू कर दिए और मैंने उन्हें अपना शेयर होल्डर बना लिया। कंपनी लॉ आप ध्यान से पढ़ेंगे ना बेटा, जब कंपनी लॉ की क्लास होगी तो इस बात को आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपके लॉ के टीचर्स आपको डिटेल में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझाएंगे। तो पैसा किसी और का लगा हुआ है और बिजनेस चला कोई और रहा है। पैसा, बेसिक सी बात है, पैसा किसी और का है, पैसा किसी और का है और एंड बिजनेस चला कोई और रहा है। बिजनेस चला कोई और रहा है। पैसा किसी और का है, चला कोई और रहा है। ठीक है, अब ये कितने लोग हैं? मान लीजिए यहां पर 5 लोग हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं। शेयर होल्डर जानते हैं कितने हो सकते हैं? मान लीजिए ये है 10 लाख। पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर की कोई लिमिट ही नहीं है। इंडिया में ऐसी ऐसी कंपनी है जिनके शेयर होल्डर 10-10 लाख है, 20-20 लाख है, 5-5 लाख हैं, 2-2 लाख हैं, 10-10 हजार है। ऐसी हजारों कंपनियां भारत में हैं। और अगर इतने लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और ये सब लोग इन लोगों से हिसाब किताब मांगना शुरू कर दें, बोलिए बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर ये सब लोग इनसे हिसाब किताब मांगना शुरू कर दें, साल में 365 दिन हैं और 365 दिन में इनके पास 100 लोग अलग अलग टाइम पर अगर आ जाएं, 10 लाख में से डेली के डेली 100 लोग, तो साल में कितने लोगों ने फिर भी हिसाब किताब लिया इनसे? 365 को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? ये 36,500 लोग अगर हिसाब मांगे, 100 लोगों को हिसाब किताब देना पड़ जाए, तो आप सोचो कि ये जल्दी ही इन्हें पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। कंपनी का कंसेप्ट सिंपल सा क्या है बेटा? सिंपल सा कंसेप्ट कंपनी में क्या है, कंपनी लॉ वाले टीचर आपको बताएंगे। ये हमारा काम नहीं है कंपनी को समझाना, हम तो आपको ऑडिट पढ़ाने के लिए आए हैं।
आप ये देखो, आपने कहा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैंने कहा कर, मैं क्या करूं फिर? कहते जी आप बड़े पैसे कमाते हो, आप हमें पैसे दे दो थोड़े से। मैं कह ले, लेकिन मैं आऊंगा हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन मैं आऊंगा हिसाब किताब करने के लिए। आपने कहा ठीक है सर आ जाना, ठीक है सर आ जाना। कुछ सालों के बाद मैं थोड़ा सा और अमीर बन गया। पहले मैं एक हफ्ते में एक बार जाता था हिसाब किताब लेने के लिए, अब मेरा बिजनेस और फैल गया, पूरी इंडिया में मेरा बिजनेस फैलता जा रहा है बेटा। तो मैंने तुम्हें कहा भाई अब मैं हर हफ्ते नहीं आऊंगा, मैं तो आऊंगा महीने में एक बार। ठीक है बेटा, आपने कहा ठीक है सर बिजनेस में एक बार आ जाना, महीने में एक बार ही आ जाना। लेकिन मैं ये फील कर रहा था कि जब मैं हफ्ते में एक बार ही जा रहा हूं और जब मैं महीने में एक बार ही जा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क आ गया है, कुछ ना कुछ तो रिपोर्टिंग में दिक्कत आ गई है। भगवान की दया से मैं और अमीर बन गया। फिर मैंने कहा भाई हर महीने नहीं आ सकता, 3 महीने में एक बार आ सकता हूं। आपने कहा ठीक है सर 3 महीने में एक बार आ जाना। फिर मैंने 3 महीने में एक बार आना शुरू कर दिया। मैं ये देख रहा था कि हफ्ते में जब मैं हिसाब ले रहा था तो प्रॉफिट्स कुछ और थे, जब मैं महीने का महीने हिसाब लेने वाला लगा तो प्रॉफिट कुछ और था, और जब मैं 3 महीने में हिसाब किताब लेने लगा तो प्रॉफिट कुछ और था। फिर आपकी दया से, भगवान की दया से मैं और अमीर बन गया, मैं और बिजी हो गया, मेरे और फ्रेंचाइजी खुल गए, और स्टूडेंट्स बढ़ गए, मैं और बिजी हो गया। तो अब मैंने कहा भाई ठीक है, देखो सुनो भाई, साल में मैं हर 3 महीने में एक बार नहीं आ सकता, साल में 2 बार ही आ सकता हूं, बोलो क्या करते हो? आपने कहा अरे ठीक है सर, हमें क्या दिक्कत है। फिर मैं साल में एक बार ही आने लग गया। मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे जैसे मैं टाइम घटा रहा हूं, मेरा प्रॉफिट भी वैसे वैसे कम हो रहा है, वैसे वैसे हिसाब किताब में ज्यादा गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। आपने वो कहावत सुनी है बेटा, घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। भाई जो आदमी ओनर है, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस का रियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, डायरेक्टर्स आर रनिंग दैट बिजनेस। अब शेयर होल्डर का कंट्रोल है ही नहीं। अगर शेयर होल्डर को प्रैक्टिकली बोले तो एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर हैं, 10 लाख शेयर होल्डर हैं, और 10 लाख में से 1% लोग भी अगर हिसाब किताब मांगने आ जाए साल के अंदर, या 5% लोग भी, 2% लोग भी हिसाब किताब मांगने के लिए आ जाए, भैया हिसाब किताब दिखाओ हमारे को, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा के दिखाओ हमारे को, कितना खर्च किया, कितना रिसीव किया, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, बताओ। तो बेटा ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी चीज बन जाएगी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करना। तो जब मैंने साल में एक बारी आने लगा तो प्रॉफिट्स मेरे कम हो गए। अब मेरे को चिंता हो गई कि मैं यार क्या करूं कि मेरे प्रॉफिट्स तो घटते जा रहे हैं। बेटा इस गैप को दूर करने के लिए देखो, एक प्रोप्राइटरशिप होती है। बिजनेस का सबसे ज्यादा कंट्रोल किसमें होता है? प्रोप्राइटरशिप में। आप अकेले हैं, आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, झाड़ू भी आप मारते हैं, अकाउंट्स भी आप बनाते हैं, हिसाब किताब भी आप लिखते हैं, सेल्समैन भी आप हैं, परचेज मैनेजर भी आप हैं, मार्केटिंग मैनेजर भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। तो पैसा भी आपका है, आपका कंट्रोल ज्यादा है। पार्टनरशिप से ऊपर आ जाओ, प्रोप्राइटरशिप से ऊपर आ जाओ पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में 4 लोग होंगे तो कंट्रोल 4 लोगों के हाथ में बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप से ऊपर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आ जाओ बेटा, वहां पे पार्टनर्स की संख्या, मेंबर्स की संख्या और बढ़ जाएगी, तो कंट्रोल और डाइल्यूट हो जाएगा। यानी जितना जितना आप बिजनेस को बढ़ाता जाएंगे, आपके कंट्रोल आपके बस से बाहर होता जाएगा। और शेक्सपियर की बात माने, एवरी आई शुड नेगोशिएट फॉर इटसेल्फ एंड ट्रस्ट नो एजेंट्स। शेक्सपियर एक इमोशनल सा आदमी हुआ था, बिजनेसमैन नहीं था, जब इसलिए उसने ये बात बोली। कहता है एवरी आई शुड नेगोशिएट फॉर इटसेल्फ एंड ट्रस्ट नो एजेंट्स। किसी पे विश्वास मत करो, अपना काम आप संभालो,
ध्यान नहीं दोगे काम नहीं चलेगा। सारा मसला ही कमबख्त ध्यान का है। बच्चों पर ध्यान ना दो, बच्चे खराब। बीवी पर ध्यान ना दो, बीवी खराब। जिस रिलेशनशिप पे, फ्रेंडशिप पे ध्यान मत दो, फ्रेंडशिप खराब। मैं कहता हूं कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो आपका ध्यान नहीं मांगता, आपकी टेंशन नहीं मांगता। जहां आपने ध्यान देना बंद कर दिया, वहां पे आपका बिजनेस चौपट। अब ध्यान कहां से लाएं जी? 10 लाख लोग हैं, वो कैसे ध्यान लगाएं बिजनेस में? लगा ही नहीं सकते। लगाना चाहे तो नहीं लगा सकते। कैसे लगा सकते हैं आप बताओ? मैं कहता हूं, हमने बोला कि 10 लाख शेयर होल्डर हैं, अगर रोज 100 लोग 5 लोगों से हिसाब किताब मांगने के लिए आ जाएं, तो जल्दी ही पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा इनको। जल्दी ही पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा। तो यहां से ऑडिट का कंसेप्ट निकल कर आया। यहां से ऑडिट हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यहां से ऑडिट हम समझना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से मेरी बात को सुने, शाबाश। ऑडिट का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने अकाउंट्स तैयार किए हैं, एक ऐसी एजेंसी बना दें, एक ऐसा पर्सन हम अपॉइंट कर दें जिसको लाने पावर दी हो, जिसको लाने का तो कानून जिसको पावरफुल देता हो, जिसके पास नॉलेज हो, जो हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो बिजनेस अब चला कोई और रहा है, पैसा किसी और का है, कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। आया ना गेम में मजा बेटा? तो गैप में बेटा कंसेप्ट क्या है? जिसका पैसा लगा होगा, जिसका पैसा लगा होगा वो ध्यान देगा तो चीजें संभलेंगी, वो ध्यान नहीं देगा चीजें नहीं संभलेंगी। मसला ही सारा बस इतना सा है। लेकिन यहां पैसा इतने लोगों से ले लिया गया है कि उनको तो हम ये बात अलाउ ही नहीं कर सकते कि आप आके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें। मान लीजिए हमारे कॉम्पिटिटर ने हमारा एक शेयर खरीद लिया, तो वो भी शेयर होल्डर हो गया। अगर ये पावर हम उसको दे दें तो वो तो आके हमारे बिजनेस को सारे सीक्रेट्स हमारे ओपन हो जाएंगे। सारे हम कितने में माल खरीद रहे हैं, कितने में माल बेच रहे हैं, वो सारे सीक्रेट्स उस कॉम्पिटिटर पर ओपन हो जाएंगे बेटा हमारे। तो शेयर होल्डर को तो हम एक्सेस दे नहीं सकते अपने किताबों की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। किसी भी एंगल से हम ये बात उसको नहीं सौंप सकते, शेयर होल्डर को नहीं कह सकते कि तू आके हमारे रोज के रोज हमारे सारे के सारे, हाँ कुछ पार्ट हम उसको देंगे जो उसके मतलब का है, जो लॉ हमें अलाउ करता है, जो लॉ हमें परमिशन देता है, वो पार्ट हम उसको इंस्पेक्ट करने देंगे। भाई इतना तो इंस्पेक्ट कर। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। In these companies, capital is contributed by shareholders, but they do not have control over the day-to-day affairs of the business. अब day-to-day affairs का पे कंट्रोल नहीं है, वर्किंग पे कंट्रोल नहीं है, शाबाश। लेकिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगा दिया है, नेचुरल सी बात है बेटा, क्या वो इंटरेस्टिंग नहीं होंगे कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है? यहां से बेटा ऑडिट की आवश्यकता क्रिएट हुई कि ऐसा कोई माय का लाल मिल जाए जो अकाउंट्स को चेक कर दे, रिपोर्ट बना दे, शेयर होल्डर को दे दे। एक साल में एक दिन बुलाए, भाई शेयर होल्डरों, ये तुम्हारे डायरेक्टर्स ने बिजनेस किया था, ये उन्होंने बिजनेस करने के बारे में तुम्हें सपने दिखाए थे, इतना उन्होंने प्रॉफिट किया है, हमारे अकॉर्डिंग यहां घपला हो सकता है। तो ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। और एनुअल जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, जब मीटिंग होगी तो शेयर होल्डर ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे और आने वाले सालों में जिन लोगों ने बिजनेस चलाया है, अगर उनको ठीक ढंग से चलाया है तो उनको अगले साल भी बिजनेस करने का मैंडेट दे देंगे, पावर दे देंगे। अगर उन्होंने बिजनेस ढंग से नहीं चलाया तो ऐसे लोगों को निकाल के कंपनी से बाहर कर देंगे। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश। यहां से ऑडिट की हमें रिक्वायरमेंट शुरू हुई कि हमें बिजनेस में क्या लेकर आना है? कंट्रोल लेकर आना है, कंट्रोल लेकर आना है। शाबाश बेटा।
तो आइए बेटा ऑडिट की हम शुरुआत करेंगे। ऑडिट की हम शुरुआत करेंगे। शाबाश बेटा। तो ऑडिट का बेसिक वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑडिट है ना, आपने सुना वर्ड ऑडिट। ऑडिट शाबाश बेटा। ऑडिट का बेसिक पर्पस क्या है? ऑडिट वर्ड कहां से आया? ठीक है, एक नंबर का सवाल है। ऑडिट आया है हमारे पास उडायर। उडायर इसका मतलब है बेटा किसी को ध्यान से सुनना, किसी को ध्यान से सुनना, सुनना, किसी को ध्यान से सुनना। तो आप भी मुझे सुन रहे हैं क्या? आप ऑडिट कर रहे हैं मेरा? नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं। किसको ध्यान से सुनना? किसी को ध्यान से सुनना, ये किसी का क्या मतलब है? ठीक है बेटा, जो अकाउंटिंग पार्टीज है, किसको ध्यान से सुनना? जिन्होंने अकाउंट्स, जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो बनाते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ कि नहीं? शाबाश। तो जो अकाउंट्स बनाते हैं टेक्निकली क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पार्टीज। तो बेटा अब आपको, आप मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, आप लॉ भी पढ़ते हैं, तो इस बात की आपको आवश्यकता नहीं है बताने की कि रिकॉर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करना बेटा, आपके मैनेजमेंट में एक चैप्टर है कंट्रोल, आपको कंट्रोल वाले चैप्टर को पढ़ना, कंट्रोल वाले कंसेप्ट को पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि ऑडिट बिजनेस में कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। शाबाश। तो सारी कहानी यही है बेटा कि शेयर होल्डर बिजनेस में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पावर भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब मान लो बेटा मैंने कंपनी में 25,000 रुपए लगाए हुए हैं, कंपनी का जो ऑफिस है वो मुंबई में है, तो बताओ क्या मैं जा सकता हूं वहां पे 25,000 रुपए जाने के लिए? 25,000 रुपए के लिए क्या मैं बेंगलोर जाऊंगा? क्या मैं बेंगलोर जाऊंगा बेटा? या मुंबई जाऊंगा? क्या मैं चेन्नई जाऊंगा? अगर मैंने किसी बाहर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो क्या मैं वहां जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना बेटा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट को हम लेकर आए हैं। तो आपको मैं मेन मेन बातें ऑडिट के बारे में बताता हूं कि क्या चीज है ये ऑडिट कंसेप्ट। शाबाश। ऑडिटिंग से क्या होगा? पहली बात, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर हम आपको अकाउंटिंग बुक्स दिखा भी दें तो क्या आप उसका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे? क्या एक आम आदमी उन बुक्स को समझ लेगा? आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि कितना टेक्निकल सब्जेक्ट है ये। रेगुलर ट्रेनिंग चलती है आपकी, आपको 11वीं क्लास से हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, 11वीं में पढ़ाते हैं, 12वीं में पढ़ाते हैं, बीकॉम में पढ़ाते हैं, फिर आप सीएस करते हैं वहां पढ़ाते हैं, फिर आप अगर एमबीए वगैरह करते हैं तो वहां पढ़ाते हैं। इतना ही मतलब इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आती है कि कंसेप्ट क्या है, और रियल पिक्चर आपको नजर आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हैं, तो आपको रियल पिक्चर नजर आती है कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या। किताबी ज्ञान से तो कुछ समझ में नहीं आता कि एक्चुअली है क्या चीजें ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दिखा भी दी जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इसलिए एक ऐसे पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास पावर भी हो, जिसके पास नॉलेज भी हो, जो ईमानदार भी हो, जो अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से कर भी सकता हो, और मजे की बात इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो।
ठीक है बेटा, यानी एक है शेयर होल्डर और एक है डायरेक्टर। गेम ये है ऑडिटर, ये है ऑडिटर। तीनों का रोल पता है बेटा क्या है? शेयर होल्डर मनी दे रहा है, डायरेक्टर शेयर होल्डर मनी दे रहा है, डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, ऑडिटर कंट्रोल कर रहा है। लो जी, हो गया बिजनेस स्टार्ट। शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, डायरेक्टर बिजनेस चला रहा है, ऑडिटर कंट्रोल कर रहा है। हो गया ना बिजनेस स्टार्ट। मान लीजिए आपके पास सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप है, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए। आपके पास कैपिटल है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, बिजनेस करने की अकल नहीं है, फिर भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया हमने, ठीक है, जहां पर शेयर होल्डर और डायरेक्टर को हमने मिला दिया, ऑडिटर को, तीनों को मिला के इकट्ठा कर दिया बेटा। तो ऑडिट वैसे तो हजारों साल, इंडिया में तो इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, लेकिन जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ 18वीं सेंचुरी के बाद, तो बेटा तो ये ऑडिट का कंसेप्ट ज्यादा फैशन में आ गया, ज्यादा चर्चा में आ गया। अब आपकी जितने भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं, सब में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा। इस सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर दी गई। फिर बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज का ऑडिट होता है। फिर इस कंसेप्ट की पावर को देख के, इस कंसेप्ट की जब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया, लक्ष्य को हासिल किया, जब इस सब्जेक्ट की वजह से डेवलपमेंट होने लगी, तो हमने बाकी जगह भी इस कंसेप्ट को जारी रखा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनीज में ही ऑडिट होता है, आप लगभग हर तरह की बिजनेस को आप ऑडिट करा सकते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। देखो, ऑडिट एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। किसका? अकाउंट्स का। एग्जामिनेशन कौन करेगा? इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा। अब ये ऑडिटर और डायरेक्टर के बीच में, अगर ऑडिटर और डायरेक्टर के बीच में मान लीजिए रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ऑडिट की रिपोर्टिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, ऑडिट रिपोर्ट ढंग से नहीं बन पाएगी। पूछे कैसे? मान लो ये ऑडिटर डायरेक्टर का साला है, मान लीजिए ये ऑडिटर डायरेक्टर का साला है, तो जो इसके जीजाजी ने फ्रॉड कर रखे हैं उनको थोड़ी ऑडिट बताएगा बेटा। इसीलिए इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। ऑडिट करने में टाइम कितना लगेगा, किस हद तक आप ऑडिट करेंगे, ऑडिट का नेचर क्या होगा, इसका इफेक्टिवनेस क्या होगा, तो ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पर डिपेंड करती है। आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा है, इस बात पे डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ ऑडिट किस बात पे डिपेंड करता है? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। 1 नंबर का सवाल है, नेचर ऑफ ऑडिट किस चीज पे डिपेंड करेगा, है ना बेटा? तो नेचर ऑफ ऑडिट किस चीज पे डिपेंड करेगा? साइज, एंड सिस्टम, साइज एंड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कितना टाइम ऑडिट के लिए चाहिए, ऑडिटर की क्या, टू व्हाट एक्सटेंट ऑडिटर्स हैव पावर्स, ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर और उसके सिस्टम पर डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, ऑडिट 2 तरीके से होता है। ठीक है बेटा, एक तो होता है बेटा टेस्ट बेसिस पर, और एक होता है फुल ऑडिट, इन डेप्थ एग्जामिनेशन। तो वही बात है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। अगर हर रोज लाखों ट्रांजैक्शन हो रही हैं, हर रोज हजारों ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये बताइए कि क्या हर एक ट्रांजैक्शन को हम ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो सैंपल बेसिस पे हम ऑडिट करेंगे, यानी 1000 ट्रांजैक्शन है, हर 1000 ट्रांजैक्शन पर 10 ट्रांजैक्शन उठा लेंगे। तो हमारा सैंपलिंग मेथड कोई भी हो सकता है, कोई भी टेक्निक सैंपलिंग की हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑडिटर की डिस्क्रिप्शन होती है, ऑडिटर की मर्जी होती है। ठीक है बेटा। तो ऑडिटिंग क्या है बेटा? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स है। टाइम एक्सटेंट किस बात पे डिपेंड करता है? ऑडिटिंग का ऑडिटर की ऑर्गेनाइजेशन के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सैंपल बेसिस पे ऑडिट करना है कि इन डेप्थ ऑडिट करना है, ये बात डिपेंड करती है किस चीज पर? ये बात डिपेंड करती है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर। शाबाश। अब एक सवाल मन में आया है, क्या ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है? क्या ऑडिटर अकाउंट्स का काम भी कर सकता है बेटा? जैसे मान लीजिए बेटा, मैं आपका पेपर चेकर हूं, मैं आपके पेपर को चेक कर रहा हूं, तो आपने सवाल पूछा, क्या सर आप चेक तो कर रहे हो, क्या आप इन क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो? भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं आपके पेपर को चेक कर सकता हूं तो ऑब्वियसली लिख भी सकता हूंगा, और अगर आपके पेपर को मैं चेक तो कर रहा हूं लेकिन मैं लिख नहीं सकता, तो आप गलत आदमी के हाथ में आपका पेपर है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो पर्सन चेक कर सकता है, इसका मतलब उसको नॉलेज है अकाउंट्स की। तो क्या ऑडिटर अकाउंटेंट्स की मदद कर सकता है बेटा? क्या ऑडिटर अकाउंट्स मेंटेन करने में ऑर्गेनाइजेशन की कोई हेल्प कर सकता है? आंसर इज नो। ऑडिटर का मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करना अकाउंटेंट्स का काम है और उनको इंस्पेक्ट करना ऑडिटर का काम है। ये बात एक अलग बात है कि ऑडिटर को उस अकाउंटेंट से ज्यादा या उसके बराबर नॉलेज होगी। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? शाबाश बेटा, बोलो। अब अकाउंट्स बेटा कैसे बनाए जाते हैं? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंदर बात करते हैं बेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है कि ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स बनाता है बेटा। उनको बोलते हैं बेटा गैप्स। क्या बोलते हैं उनको? गैप्स। ठीक है, गैप्स। गैप्स कौन बनाता है बेटा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो गैप्स क्या है बेटा? जनरली एक्सेप्टेड, जनरली अब ध्यान से मेरी बात सुने बेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सभी लोग अकाउंट्स बनाते हैं। तो ऑडिटर को शेयर होल्डर को जब रिपोर्ट करेगा तो ये इंश्योर करना होगा कि इन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है कि नहीं किया। बेटा 5 बातें हैं, 5 बातें मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। तो ऑडिट क्या है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। टाइम एक्सटेंट और नेचर ऑफ ऑडिट डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है बेटा। टेस्ट बेसिस करना है कि इन डेप्थ करना है, दोनों तरीके से हो सकता है, ये डिपेंड करता है वापस की साइज क्या है। तीसरी बात। चौथी बात, अकाउंट्स मेंटेन करने का काम अकाउंटेंट का है, ऑडिटर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन करना, आपने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया तो और अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो इसमें ऑडिटर का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो रिपोर्ट बना के दे देगा कि हमें अकाउंट्स ही पूरे नहीं दिखाए गए, हमें अकाउंट्स ही नहीं दिए गए। तो ऑडिटर का अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ अकाउंट्स को की मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं है। उसका काम तो सिर्फ इतना है कि वो ये चेक करे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है क्या नहीं किया गया। शाबाश बेटा। आप अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI एक कोर्स इशू करता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इंडिया में यूजुअली जो फाइनेंशियल ऑडिट की पावर दी गई है वो किसको दी गई है? CA को दी गई है। ठीक है बेटा। तो
आईसीआई की डेफिनेशन हमें जानना जरूरी है कि आईसीआई ऑडिटिंग की डेफिनेशन कैसे प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपने बेटा क्या पढ़ना है इसमें, आपने पूरे अच्छे तरीके से इसके अंदर आपने स्टडी मैट को पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना बेटा, कोई बुक नहीं पढ़नी, किसी चीज के नोट्स नहीं पढ़ने। आईसीएसआई ने जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है सिर्फ आपने वो पढ़ना है और सिर्फ आपने वो पढ़ना है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे बता देंगे बेटा, आपकी स्टडी मैटर का आपके स्टडी मटेरियल में कौन से पेज नंबर पर आपको डाउट है, तो वो मुझे आप मेरे नंबर पर एसएमएस कर देंगे तो मैं आपके डाउट को दूर कर दूंगा। आइए बेटा एक बारी समझ लें कि आईसीएआई ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या देता है। शाबाश, फिर हम रिपीट करेंगे जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बारी रिपीट करेंगे, फाउंडेशन बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सीए इंस्टीट्यूट ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन करता है, लिखिए सुनिए। ऑडिटिंग इज डिफाइंड, आप मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से, बुक में डेफिनेशन मिल जाएगी आपको कहीं पर, आप बुक खोलेंगे, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। शाबाश, मैं क्या समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। क्या है ऑडिटिंग? इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, records, operations and performances, financial and otherwise, of an enterprise for a stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives, auditor क्या लेता है बेटा? Perceives and recognizes the propositions before him. वो डाटा को रिसीव करेगा और ये अनुमान लगाएगा, ये अपने अंदाज से, अपनी कला से, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है बेटा, परखेगा कि कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कोई घपला तो नहीं हुआ है, सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि नहीं किया, चूना तो नहीं लगाया शेयर होल्डर को, विंडो ड्रेसिंग तो नहीं करी। तो एक बार दोबारा से सुनो बेटा, सीए की डेफिनेशन दोबारा से सुनो। आईसीएआई ऑडिटिंग को कैसे डिफाइन कर रहा है, ध्यान से सुनो। ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, ये डेफिनेशन बेटा आपको याद हो जानी चाहिए, वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जानी चाहिए। मैंने भी वर्ड टू वर्ड याद कर रखी है, आप भी वर्ड टू वर्ड इसको याद कर लो बेटा, शाबाश, रट लो इसको अच्छे से। Auditing is defined as a systematic and independent examination of data, statements, records, operations, performances, ठीक है बेटा, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस, फॉर अ ऑब्जेक्टिव। In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examinations, collect evidence, evaluate the same, and on the basis formulates his judgment, which is communicated through audit report. वो डाटा को रिसीव करेगा, अपनी जजमेंट देगा, एविडेंस इकट्ठे करेगा कि देखो ये जो मैंने बोला है कि फ्रॉड किया है, इसका एविडेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे काम ऑडिटर के हैं, और ये सब बात वो कम्युनिकेट करेगा। किससे कम्युनिकेट करेगा? शेयर होल्डर से कम्युनिकेट करेगा। और कैसे कम्युनिकेट करेगा? थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। तो बेटा ऑडिटर और शेयर होल्डर के बीच का जो माध्यम है, कम्युनिकेशन है, तो कैसे वो ऑडिटर शेयर होल्डर को बताएगा? एक नंबर का सवाल आ जाएगा कि ईमेल के जरिए बताएगा, क्या एसएमएस के जरिए बताएगा, क्या लेटर लिखेगा, या ऑडिट रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करेगा? एक नंबर का सवाल है बेटा, यहां से नोट करें आप ध्यान से कि ऑडिटर क्या करेगा जनरल मीटिंग के अंदर। ऑडिटर क्या करेगा बेटा? जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा शेयर होल्डर को कि बेटा देखो ये लो, ये ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने सारी सब चीजों को, सारे डेटा को, सारे रिकॉर्ड्स को, सारे सिचुएशन को, सारी परफॉर्मेंसेस को, सारी स्टेटमेंट्स को, सब डेटा को सब एग्जामिन कर डाला, सबको छान डाला, सबको देख डाला। मेरे अकॉर्डिंग मेरी ये जजमेंट है कि ये चीजें ठीक हुई हैं और ये चीजें गलत हुई हैं। जो चीजें गलत हुई हैं उनका एविडेंस ये है, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको ये वाला एक्शन इसमें लेना चाहिए। ये वाला सब चीजें वो सजेस्ट कर देता है बेटा। वो अपनी सोच को, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन को शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर देता है, और जब शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर देता है तो शेयर होल्डर उसको रिसीव करते हैं और अपना डिसीजन आगे लेते हैं। शाबाश बेटा। तो आपको मैंने आईसीआई की डेफिनेशन बताई। आइए एक बारी हम दोबारा से आज की क्लास को रिपीट करेंगे बेटा। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा?
तो ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट 30 नंबर का आएगा। पर्पस क्या है? टू एंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल सी बात है बेटा। ऑडिट का बेसिक मकसद क्या है? कुछ बातें हैं बेटा बहुत सिंपल सी हैं, आप सिर्फ केवल उन्हीं उन्हीं को रिवाइज कर लो, उन्हीं उन्हीं को आप देख लो बेटा। तो क्या है बेटा बेसिक पर्पस? क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना। क्यों ऑडिट ज्यादा मशहूर हुआ? जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया बेटा, जब बिजनेस में पैसा कोई और लगाने लगा, बिजनेस का कंट्रोल किसी और के पास है, तो एक चीज की कमी खलने लगी और वो थी कंट्रोल की। तो ऐसा माइका लाल हमें चाहिए था कि जो कंट्रोल करे, क्योंकि शेयर होल्डर, सभी शेयर होल्डर को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस नहीं दे पाएंगे। एक ऐसा माइका लाल चाहिए, है ना, शेयर होल्डर्स। अब 10 लाख, अब ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है बेटा? देखो सुनो, अब ये 10 लाख लोग, अगर ये 10 लाख लोग किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दे और ये एक पर्सन इन 5 लोगों से हिसाब किताब ले, क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है? ये चीज पॉसिबल है सर, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अब एक आदमी क्या कर रहा है, उन 5 आदमियों से हिसाब किताब ले रहा है, तो ये पॉसिबल है। अगर 10 लाख लोग 5 लोगों से हिसाब किताब ले रहे हैं सर, ये इम्पॉसिबल बात है, ये नहीं हो सकता। बोलिए बेटा, बात समझ में आए कि नहीं आए? तो ऑडिट का बेसिक मतलब क्या है? सुनना। ठीक है, आप अकाउंट्स बनाकर बैठ गए, अब आपने ऑडिटर को, आप अकाउंट्स बना के बैठ गए या अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ऑडिटर आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चेक करेगा आपके सब फिजिकल स्टॉक को, आपकी किताबों को, आपके एम्प्लॉइज को, सबको चेक करेगा। फाइनेंशियल भी करेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेगा। कई तरह के ऑडिट होते हैं, दुनिया भर के ऑडिट होते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिक पर्पस क्या है? ऑडिट आया ओडायर से, यानी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे कि ये मैंने एंट्री यूं करी, ये मैंने एंट्री यूं करी, और मैं आपकी बात को सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा आपकी बात को। सुनने के पीछे मेरा मकसद क्या है? कि मैं ये इन्वेस्टिगेट करना कि कहीं आपने गलती तो नहीं करी, यानी इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चेकिंग करने के लिए मैं आपको सुन रहा हूं। ठीक है बेटा, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको काम दिया है, तो आप मुझे काम मुझे आप सुना रहे हो, चीजें अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो और मैं आपको ध्यान से सुन रहा हूं। यह ऑडिट का मतलब यह है कि एक आदमी ने किसी को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और जो बिजनेस कर रहा है उसने उसके अकाउंट्स हिसाब किताब मेंटेन करवाए हैं। अब मैंने एक आदमी को भेजा है, एक लीगल पर्सन को मैंने भेजा है, भाई चेक करके आ कि उसने वो ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो यहां से ये कंसेप्ट शुरू हुआ। तो ऑडिट, लेकिन आज के इस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में हम सिर्फ ये मतलब नहीं निकाल सकते कि ऑडिट का मतलब होता है ध्यान से सुनना। नहीं बेटा, ऑडिट का मतलब ध्यान से सुनना नहीं होता है। अभी आज के एनवायरनमेंट में ऑडिट का मतलब बहुत टेक्निकल और बहुत एडवांस हो चुका है। ये सब बातें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे बेटा। आपको बेसिक आपकी नॉलेज बेटा चाहिए, अकाउंट्स की आपकी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब यह है कि अभी तो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अच्छे आपको अकाउंट्स की इसमें नॉलेज भी होनी चाहिए जब हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑडिट की शुरुआत वहां से होती है जहां से अकाउंटेंट्स की बात खत्म हो जाती है। तो ये 1 नंबर का सवाल है। ठीक है बेटा, ऑडिट ध्यान से सुनना। तो शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ऑडिटर, ये 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है बेटा कंपनी। इन तीनों की एसोसिएशन को बोलते हैं कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? संगठन। डायरेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है, शेयर होल्डर पैसा दे रहा है, ऑडिटर उनको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर और ऑडिटर के बीच में रिलेशनशिप कोई नहीं होना चाहिए बेटा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेचर ऑफ ऑडिट किस बात पे डिपेंड करता है बेटा? साइज एंड सिस्टम ऑफ ऑडिट पे डिपेंड करता है। शाबाश, साइज पे डिपेंड करता है और सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। वो 5 बेसिक बातें मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूं बेटा। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन को ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय इंडिपेंडेंट पर्सन इज कॉल्ड ऑडिट। तो ऑडिट का डेफिनेशन सिंपल भाषा में कोई पूछ ले तो क्या है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। मेरे साथ बोलो, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। शाबाश बेटा, बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो टाइम, एक्सटेंड, साइज किस बात पे डिपेंड करता है? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है, सैंपल मेथड करना है, इन डेप्थ मेथड करना है, ये बात डिपेंड करती है कि आपके साइज क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, गैप को फॉलो करना है। अकाउंट्स, ऑडिटर अकाउंट्स नहीं बनाता, सुन लो ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर का, क्या ऑडिटर अकाउंट्स बनाता है? नहीं सर। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इज नॉट अ पर्पस, अकाउंटिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटर। ठीक है बेटा, ऑडिटर को अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आज से हमने आपकी ऑडिट की शुरुआत करी है। आप बात को ध्यान से सुनेंगे, बात को समझेंगे ध्यान से, और जल्दी से जल्दी आप अपनी स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट
फ्यू पेजेस। आपने क्या करना है बेटा, जाओगे 4-5 पेज शुरू के जो हैं आप ऑडिट के पढ़कर आओगे। कोई बात समझ में नहीं आती है मुझे तुरंत रिपोर्ट करोगे। तो आज से हम ऑडिट की शुरुआत कर रहे हैं आपके इस कंसेप्ट की। फ्यूचर में हम इसको बढ़िया से खत्म करेंगे। 30 में से 30 नंबर हम लेकर आएंगे, एक नंबर को भी हम कटने नहीं देंगे। शाबाश, दैट्स इट फॉर दिस सेशन।